हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम को। हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को और जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम सर्वनाम अर्थात सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व और नाम। सर्व यानी कि सब और नाम यानी कि नाम वाले शब्द। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं सर्वनाम? वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, आप, वह, यह, ये, वे, कौन, क्या, कब इत्यादि। सर्वनाम के अगर हम भेद की बात करें तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि कुल 6 भेद हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष मैं और हम जब हम अपने लिए संबोधित करते हैं। मध्यम पुरुष तू, तुम और आप जब हम दूसरे के लिए संबोधित करते हैं। अन्य पुरुष यह, ये, वह, वे, यानी कि जब तीसरा पर्सन कोई होता है और उसकी ओर हम जो है इंगित करते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष क्या होता है? बोलने वाला अथवा लेखक जिन पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं उत्तम पुरुष। हम भारतवासी हैं, हम उत्तम पुरुष। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बोलने वाला जिससे बात करता है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम कम बातें किया करो, यानी कि तुम, हम क्या कर रहे हैं? दूसरे से कह रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संबंध में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे सज्जन हैं। अब यहाँ पर क्या है? वे सज्जन हैं। किसी अन्य पुरुष के लिए हम जब बात कहते हैं तो वहाँ पर अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुझको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। और यहीं पर हम मध्यम पुरुष में देख रहे हैं, अन्य पुरुष में देख रहे हैं यह, वह, यह, उन, ए, उनको, उनसे, उन्हें, उसके आदि। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। ये भारतवासी हैं, वे प्रवासी हैं, यह मेरी पुस्तक है। मतलब जब हम निश्चितता की बात करते हैं, निश्चय ही कोई चीज है, कोई वस्तु है, तब हम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चय सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। दरवाजे पर कोई खड़ा है, निश्चय नहीं है, पता नहीं कौन खड़ा है। भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, हमें नहीं पता कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब जैसे कि हमने निश्चयवाचक सर्वनाम में देखा था तो यहाँ पर
मुझे पता है कि मेरा भाई 3 बजे आएगा, अब उसने बेल बजाई तो मुझे पता है कि 3 बजे मेरा भाई ही आया है, तो यहाँ पर निश्चित है कि मेरा भाई बेल डोर बजा रहा है। लेकिन यहाँ पर नहीं पता, अनिश्चय में मुझे नहीं पता कि कौन है जो दरवाज़ा खटखटा रहा है। दाल में कुछ काला है, मतलब कोई गड़बड़ तो चल रही है पर पता नहीं है। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध हो, यानी कि संज्ञा के साथ सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध जब बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह, उस, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। जो प्रयत्न करता है वह सफल भी होता है। अब जो प्रयत्न करता है ये क्या है? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। वह सफल भी होता है, यानी कि यहाँ पर जो है संबंध बता रहा है। जो करेगा सो भरेगा, जो, सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इस तरह यहाँ पर संबंध बता रहा है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम देखेंगे किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि का के विषय का बोध, विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करता हो तो वह कौन का प्रयोग होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होते हैं? जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, हम प्रश्न जब किसी से पूछते हैं, करते हैं, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। मैं फिर से डेफिनेशन पढ़ूंगी। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करना हो तो कौन का प्रयोग होता है? अनन्य क्या भी होता है, जैसे कि कौन या क्या। राम को कौन नहीं जानता। यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, साथ ही साथ प्रश्न भी पूछा जा रहा है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप निजवाचक सर्वनाम है। इनका तीनों पुरुषों में प्रयोग होता है। आप भला तो जग भला उत्तम पुरुष के लिए भी होता है। अब तीनों पुरुषों में होता है। आप भला तो जग भला, याद रखेंगे आप भला तो जग भला, निजवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष के लिए भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया। यहाँ पर उत्तम पुरुष है, अपने आप को यानी कि स्वयं की बात कर रहा है, अर्पित कर दिया। तो यहाँ पर क्या है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत हमारा निजवाचक सर्वनाम, निज स्वयं के लिए यूज कर रहा है। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। हमने सर्वनाम जाना किसे कहते हैं, उसके 6 प्रकार हैं, उसके बारे में जाना, उदाहरण भी देखी। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, आपसे इसको जरूर लाभ होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी क्लास को लाइक सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी हम नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय।